बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 25 फरवरी को ख़त्म हो चुका है और आज 24 मार्च हो गया है। एक महीने से ना कोई आपकी वीडियो है और ना कुछ अपडेशन है हमारे पास। तो भाई एक छोटा सा अपडेट आ गया है, मैं उसके साथ आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कि भाई आप 2025 के बारे में अभी जो बातें चल रही हैं या रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। जो अगर देखो, इस लेटर के माध्यम से आप ये समझिए कि ये लेटर 28 नवंबर 2024 का है। 28 नवंबर 2024 ऑफिशियल लेटर चला था और ये उस दौरान चला था जब एसएससी जीडी 2024 की भर्ती चल रही थी। वो 23 सितंबर से और अक्टूबर तक वो आपके फिजिकल चले थे। तो उसके बाद यानी पहले फिजिकल में ये दिक्कतें आई होंगी या ये देख रहे होंगे कि यार उतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फिजिकल नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि हर स्टेट पुलिस उसको RFID से फिजिकल करा दे रही है। तो इन्होंने सोचा कि यार अगली बार से ना हम लोग भी RFID से ही फिजिकल कराएंगे। तो ये इन्होंने एक टेंडर निकाला, यानी अगली बार की तैयारियां शुरू कर दी गई थी कि 2025 की जो भर्ती आएगी उसकी कोई निश्चित ये डेट नहीं दी गई थी उस दौरान, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट थी वो तब तक फिक्स थी या नहीं थी। फिर फिजिकल उस रिजल्ट कब आएगा, फिर फिजिकल उसके कितने दिन बाद होंगे। तो उन्होंने लिख दिया था कंपनी को न्यौता देते हुए कि भाई जो भी कंपनी RFID से फिजिकल करा दे, मैं भी बताऊंगा RFID क्या होता है और कैसे वो फिजिकल कराया जाता है। तो 2025 के दौरान उन्होंने ये डेट लिख दी कि भाई 2025 के दौरान होगा वो फिजिकल। किस महीने में होगा ऐसा नहीं बताया। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि भाई CCTV कवरेज और ये सब कुछ चाहिए, हाई रेजोल्यूशन वाला चाहिए, RFID से टेक्नोलॉजी लगानी है हमें, और वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए पूरा डेटा। तो ये जो RFID से फिजिकल हम लोग भी करवा चुके हैं, आपको मालूम होगा यूपी पुलिस के दौरान हमने इस बार RFID टेक्नोलॉजी से ही फिजिकल कराया था। और बहुत सारे बच्चों को, अब देखिए कोई ये सोचे कि सर उसमें कुछ स्पेशल होता है, नहीं। उसमें क्या है, बस यहाँ चेस्ट नंबर है, इसमें एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है और वो चिप ऐसी होती है बस पेपर की तरह ही। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जैसे मोबाइल की चिप होती है उस टाइप से होता है, नहीं। तो वो पूरा एक पेपर सा उस पर चिपक जाता है, उसको कंप्यूटर रीड करता है। जैसे ही आप उसके पास से निकलते हो, स्टार्ट करते हो, वो आपका जो चक्कर गिनता है ना, RFID टेक्नोलॉजी क्या है मैं वो बता रहा हूँ। तो वो चक्कर गिनेगा ना, तो अभी क्या मैनुअली आप लोग भी गिनते होंगे अपनी दौड़ के दौरान 1 2, या आप जिस तरह से भी, वैसे आपकी लंबी दौड़ है, लंबी दौड़ में ऑब्वियसली अगर 400 मीटर का ग्राउंड मिलेगा तो आपके 12.5 चक्कर लगाए जाएंगे। अब 12.5 चक्कर गिनना आपके लिए मुश्किल है और किसी के लिए मैनुअली वैसे भी मुश्किल है, इसलिए लंबी दौड़ रखनी पड़ती थी SSC GD की। ऐसे कौन चक्कर गिनेगा? आपके 4 चक्कर गिने जा सकते हैं, पर 12-13 में तो कोई चक्कर किसी के ऊपर जाएगा। कोई बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा है, उसको तो लगेगा उसने 13 भी मार दिए लगेगा, अभी इसने 12 भी पूरे नहीं किए हैं, तो वो बहुत समस्या है उसमें। तो ग्राउंड में अब जो दौड़ होगी तो फिर वो RFID, इस वजह से शायद वो सोच रहे होंगे कि सड़क पे ना दौड़ करा के हम ग्राउंड में ही करा देंगे। सड़क पे दौड़ कराने का कारण भी यही था सबसे बड़ा, कि चक्कर गिनेगा कौन, और इतने बड़े ग्राउंड मिलेंगे नहीं, सीधा 2 किलोमीटर का ये ग्राउंड मिल जाए, ऐसा तो कोई ग्राउंड मिलना नहीं है ना। तो ये एक बड़ा कारण है RFID की तरफ जाने का, और फिर शायद ये ग्राउंड की तरफ जाएंगे बजाय सड़क के। ठीक है। RPF की आंसर की आ गई है, मैं उसके लिए भी अभी गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी भरवाऊंगा, तो फिर हम कट ऑफ का बता पाएंगे। RPF वाले बच्चे परेशान है, मैं बनवाता हूँ बेटा, अभी बनवाता हूँ, चिंता मत करिए। तो अभी अगर आप देखें तो भाई मैं इसमें SSC GD वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि ये RFID टेक्निक क्या है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके चक्कर है ना, अगर वो ग्राउंड पे भी दौड़ करवाएं तो कोशिश ये हो सकता है ये रहे कि इस बार ग्राउंड पे दौड़ करवाई जाए, इसलिए RFID लगा रहे हो तो ग्राउंड पे करवाई जाएगी। तो 12.5 जो चक्कर है वो मशीन अपने आप गिनेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। पर ऐसा हो जाता है कई बार कि हम 11 चक्कर ही लगाए और हमने 12 गिन लिए, तो फिर आप फेल हो। तो उससे बेहतर है कि फिर भैया आपका समय बच रहा है ना, जब आपने 12 की जगह 11 लगाए तो समय तो बचेगा ना, फिर एक चक्कर एक्स्ट्रा मार दो अगर कन्फ्यूजन है तो ज़्यादा बढ़िया वो रहता है उसमें, क्योंकि आपको कोई चक्कर बताने वाला नहीं है वहाँ। ठीक है। रिजल्ट कब तक, तो अभी मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जो बच्चे SSC GD 2025 के लिए इसको देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि भाई पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और उसी से अंदाजा लगेगा पिछली बार जो है, क्योंकि उस पिछली बार के सारे डेटा हमारे पास हैं। तो 20 फरवरी से 7 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, और एक एग्ज़ाम 30 मार्च को हुआ। इसमें एक में दिक्कत आई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। 30 मार्च को भी एक एग्ज़ाम गया जो सबसे आसान शिफ्टों में भी गिनी गई। ठीक है। तो 30 मार्च, बीच में जगह खाली नहीं तो सीधा 30 मार्च को ले गए। तो अब चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो 30 मार्च की जब तक शिफ्ट नहीं होगी तब तक कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हो सकती। तो भाई इसके बाद ही वो काम शुरू होगा रिजल्ट कैलकुलेट करने का। तो 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। रिजल्ट जो आया किसका, एग्जाम कराने के बाद। सोचो 30 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट 10 जुलाई में आ रहा है, तो इतना लंबा समय लग जाता है। जी हाँ, इतना लंबा समय लग जाता है। तो देखो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, पूरा 3 महीने बाद, और 3 महीने 10 दिन, तो आप समझो 100 दिन बाद रिजल्ट आया था। और उसका कारण क्या था सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्टेट वाइज वगैरह सब कुछ कट ऑफ देखना पड़ता है, ये वो सब कुछ है ना, और बीच में शायद कुछ इलेक्शन ने डिस्टर्ब किया हो,
ये भी एक वजह रही होगी। 2024, हाँ, इलेक्शन एक बड़ी वजह थी, बिल्कुल। 100 दिन बाद रिजल्ट आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इलेक्शन। बहुत सही, 2024 पे पहुंचे हो आप। इलेक्शन 100 दिन, अब 100 दिन वही देखो, इसमें सीधी सी बात है, सारे लोग बिजी होते हैं इसमें और बच्चे परेशान हो गए थे यार, 100 दिन बाद रिजल्ट है ना। तो अब आप इस हिसाब से, अब मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। इसमें तो इलेक्शन नहीं था ना, तो यहाँ आप देखो 10 जुलाई से 23 सितंबर के को हुआ था, तो अगस्त पूरा गया, जुलाई गया और सितंबर भी 23 सितंबर तक गया। तो इसका मतलब ये कितने दिन हो गए, 10 जुलाई टू 10 सितंबर, 2 महीने। तो यानी ये भी 70 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हुए थे रिजल्ट के। 23 सितंबर से रनिंग स्टार्ट हुई थी, फिजिकल स्टार्ट हुई थी। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो समय तो मिलता है। और इनका लक्ष्य भी यही है कि 2025 अगर इस भर्ती का नाम दे रहे हैं तो इसमें दिसंबर से पहले